हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक नई क्राइम थ्रिलर आई है, इसका नाम है छल कपट द डिसेप्शन। और इसके अंदर श्रिया पिलगांवकर भी हैं। ठीक ठाक रोल करती हैं, हालांकि बहुत से रोल्स के अंदर ये इरिटेटिंग भी हो जाती है फेमिनिज्म के नाम के ऊपर। और जो चीज़ होती है ना, कई बार आप बोलते हो कि बच्चे ये मत करो, वही चीज़ करते हुए आपको नजर आती है। यूजली इनके जितने रोल रहे हैं वो इरिटेटिंग रहे हैं। यहाँ पर भी इरिटेशन और आपके लेवल पे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मोहतरमा को बहुत ही स्मार्ट पुलिस इंस्पेक्टर बनाने की कोशिश करी गई है। और बहुत ही ऑब्वियस ही चीजों के अंदर ये काफी आपको इरिटेट करती हैं। कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि मोहतरमा फटाफट से आती है, पहले 2 सेकंड के अंदर ही एक पुलिस स्टेशन के अंदर पता चलता है कि ये बहुत ही हाई रैंक पुलिस ऑफिसर है, एसीपी हैं, और उन्होंने ड्यूटी भी रिज्यूम कर ली है जीन्स पहन के। और फटाफट से जैसे ही ये आती है, इनके डेस्क पे एक कॉल भी बच जाता है और वहां से ही उठ के सीधा केस सॉल्व करने में लग जाती हैं। केस क्या है कि यहाँ पर एक शालू नाम की लड़की है जो कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर आई है, और सारे फ्रेंड्स ही हैं, आपस में 6-7 फ्रेंड है। उसमें से इसका थैंक यू वेरी मच हो गया, किसी ने इसका मर्डर कर दिया या फिर इसने सुसाइड कर दिया। ये केस सॉल्व करना है कि क्या ये सुसाइड है या इनमें से किसी ने किया। अब शक की सुई ऑब्वियसली इधर उधर जाती जाएगी, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले और इसकी राइटिंग इतनी बचकाना है, इतनी बचकाना है कि मैं आपको क्या बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की आती है, वो उस पर वर सस्पिशन डालना वो कर रही होगी, या फिर उसके यहाँ पसीने आ रहे होंगे, और दिखाया जाएगा कि ये एसीपी मोहतरमा उसका गला देख के ये बता पा रही है कि वो कितनी नर्वस है। वो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा स्मार्ट है। फिर वो एक और बड़ी स्मार्टनेस दिखानी है, तो डायरेक्टर साहब ने बोला कि राइटर साहब कुछ और बताओ। तो फिर एक लड़की आती है, यार मेरी ना बेटी बहुत बीमार है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, तो क्या मैं जल्दी चले जाऊं? आप क्यों जाओगे? आप तो मैरिज के अंदर ही आए हुए, तो आप प्लान करके आए हुए होगे। ऐसी क्या आफत आ गई, और साथ में ऐसे फोन रखा हुआ जिसमें फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन आप वॉइस रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? तो इस तरीके की बातें यहाँ पर सारा टाइम चलती रहेंगी। और एपिसोड 6 आते आते आप बोलोगे कि अच्छा चलो, जैसा भी स्यापा है, जैसे भी थर्ड क्लास तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो पुअर स्क्रीन प्ले, पुअर डायरेक्शन, बेतुकी राइटिंग, वाहियात तरीके के एक्टर्स, ये सब करने कराने के बाद आप बोलोगे चलो इसके ऊपर बॉइल डाउन कर लिया, चलो इसको मान लेते हैं। ठीक है, मोहतरमा जो है ये इसके ऊपर मान गई हैं। वैसे अपने आप को बहुत स्मार्ट बोलती हैं, लेकिन 5-6 एपिसोड उन्होंने खराब कर दिए कि इस बंदे को चूज करने के लिए, क्योंकि ये ओटीटी है और क्योंकि ये इस तरीके का हमें बनाना है कि हमें आपको सरप्राइज और शॉक देना है, तो फिर हम एक और को भी बना देते हैं और हम ऐसे बोलेंगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि कैरेक्टर के और पैसे खर्च करने के तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। जो 5-6 लोग दिखा चुके हैं उसी में से किसी को चूज करना है, तो उन्होंने दूसरा जना चूज कर लिया। तो ये काफी वाहियात हो गया मामला। और ये सीरीज काफी बड़ा हेडेक है, तो मैंने हेडेक ले लिया, आप बच लेना। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 1 स्टार आउट ऑफ 5। बहुत ही पुअर क्वालिटी का ये बना है, और जैसे ये शुरू होता है वही आपको इरिटेट कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी ऑन किया ये, और ये शायद कोई मिडिल ऑफ द सीजन के अंदर ही शुरू हो गया है ये, मतलब बीच में ही कोई बटन दब गया है, और आपको लगेगा अच्छा फर्स्ट एपिसोड पे हूँ मैं, कोई 6 से 6 तीसरे चौथे एपिसोड पे तो नहीं आ गया। इतना रैंडम तरीके से इसको सब कुछ तरीके से डील किया गया। ठीक है, तो माई एडवाइस इज स्टे अवे फ्रॉम दिस सीरीज। हॉरिबल हॉरिबल एक्टिंग, हॉरिबल डायरेक्शन, हॉरिबल राइटिंग, हॉरिबल स्क्रीन प्ले, पैथेटिक म्यूजिक। काफी टाइम बाद कोई बहुत ज्यादा पैथेटिक तरीके की चीज आई है, और एक्टर्स को तो पैसे ही नहीं दिए हैं भाई। ऐसा लग रहा है कि फ्री में काम करा लिया है इनसे। ठीक है, और ये श्रेया, शी हैज टू सीरियसली डू समथिंग अबाउट हर एक्सप्रेशंस। शी लुक्स वेरी इरिटेटिंग, राइट? एक होता है ना शार्प माइंड का हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एरोगेंट दिखाई दूंगा। इसका मतलब होता है कि मतलब शर्लक होम्स एरोगेंट नहीं जोन के अंदर चला जाता था, कॉन्फिडेंट जोन के अंदर चला जाता था। तो मेरे ख्याल से ये, इनको बॉडी लैंग्वेज पकड़नी आ नहीं रही है इस तरीके की, और लोग पता नहीं क्यों इनको इतना लीड टाइप का रोल दे देते हैं। ये एक लीड के पीछे खड़े होने वाले मेरे ख्याल से एक्ट्रेस है, ये मेन लीड की एक्ट्रेस है ही नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं।